और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है यक्षिणी की जिस्म की प्यास। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मैंने जैसे ही छत्तीसगढ़ की गर्म हवा अपने चेहरे पर महसूस की, एक अजीब सा एहसास हुआ। सालों बाद भारत लौटना कुछ ऐसा था जैसे मैं अपनी पहचान की जड़ों की ओर वापस आ रहा था। लंदन में बिताए गए साल बहुत व्यस्त और सफल रहे, लेकिन जब ताऊ जी के देहांत की खबर मिली तो मेरा दिल यहां खींचा चला आया। मुझे हवेली की जिम्मेदारी संभाल थी और यही मुझे वापस खींच लाया। छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मेरी नजर शहर की पुरानी गलियों पर पड़ी, जो मेरे बचपन की धुंधली यादों में समाई हुई थी। ड्राइवर मुझे लेने आया था और हम सीधे गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते भर मेरी नजरें खेतों और पेड़ों की उस कतार पर टिकी रहीं जो मुझे बचपन में देखकर हमेशा रोमांचित करती थी। अब वह रोमांच कहीं गहरे डर में बदल चुका था। जैसे ही हम गांव के पास पहुंचे, दूर से हवेली की ऊंची मीनारें नजर आईं। हवेली ने हमेशा मुझे आकर्षित किया था, लेकिन आज इसे देखकर एक अजीब सी सिहरन मेरी रीढ़ तक दौड़ गई। शायद अब यह हवेली मेरे लिए वैसी नहीं रही जैसी बचपन में हुआ करती थी। शर्मा हवेली में कदम रखते ही उसकी पुरानी दीवारों से ठंडक का एहसास हुआ। यह हवेली मेरे बचपन का हिस्सा थी, लेकिन अब इसमें कुछ बदल गया था। दरवाजे से अंदर प्रवेश करते ही मैं दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखता रहा। ताऊ जी, ताई जी की तस्वीरें, मेरे बचपन की यादें, सब कुछ जैसे धुंधला सा हो गया था। हवेली का बड़ा हॉल अपनी जगह पर था, लेकिन चारों ओर सन्नाटा और अजीब सा अंधेरा पसरा हुआ था। मुझे याद है बचपन में जब मैं यहां छुट्टियां मनाने आता था तो हवेली में हर वक्त चहल पहल होती थी, लेकिन अब यहां के कमरों में अजीब सी खामोशी थी। कुछ कमरे सालों से बंद थे। हवेली के एक हिस्से में कभी मैं अकेले नहीं जाता था। वह हिस्सा हमेशा अजीब लगता था, मानो वहां कुछ छिपा हो। आज भी उस ओर कदम रखते ही मुझे वही सहर महसूस हुई। मैंने सोचा, ताऊ जी ने इतने सालों तक इस हवेली को अकेले कैसे संभाला होगा। अब यह जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन यह हवेली अब उतनी सुरक्षित नहीं लग रही थी। शाम को जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो मुझे ताऊ जी के पुराने सामान को देखने का मन हुआ। मैंने उनकी अलमारी खोली और उसमें से कुछ पुरानी किताबें और कागजात निकाले। इन्हीं में से एक काली किताब हाथ लगी। यह ताऊ जी की निजी काली किताब थी, जिसमें उन्होंने हवेली के बारे में बहुत कुछ लिखा था। एक पन्ना मुझे खास तौर पर आकर्षित किया, जिसमें हवेली के एक विशेष कमरे का जिक्र था। ताऊ जी ने लिखा था कि वह कमरा कभी नहीं खुलना चाहिए। मैंने पन्ने को दोबारा पढ़ा, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं लिखा था कि वह कमरा कौन सा है या उसमें क्या छिपा है। इसके अलावा उन्होंने हवेली में अजीब घटनाओं का भी जिक्र किया था। कभी रात को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, तो कभी किसी के बात करने की फुसफुसाना करर। मेरी उत्सुकता और डर दोनों बढ़ गए थे। ताऊ जी ने अपनी काली किताब के आखिरी पन्नों में हवेली के अजीब रहस्यों के बारे में चेतावनी दी थी, और वह अब मेरे दिल में एक अनजाना डर भरने लगे थे। काली किताब पढ़ते पढ़ते रात हो चुकी थी। हवेली का माहौल दिन के मुकाबले रात को और भी भारी लगने लगा था। मैं बिस्तर पर लेटा तो मन में अजीब बेचैनी थी। शायद यह सब हवेली के अतीत का प्रभाव था या फिर कुछ और, मुझे नहीं पता था। धीरे धीरे मैं नींद में खो गया, लेकिन वह नींद शांतिपूर्ण नहीं थी। सपने में मैंने खुद को हवेली के उसी हिस्से में पाया जिसे मैं हमेशा से अजीब समझता था। एक लंबी गलियारे के अंत में एक दरवाजा था। उस दरवाजे के पीछे एक महिला खड़ी थी। उसकी सुंदरता असामान्य थी। उसकी आंखों में एक एक अजीब सी चमक थी। वह मुझे इशारे से अपने पास बुला रही थी। मेरे कदम जैसे अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसका चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी मुस्कान
एक भयानक चीख में बदल गई और उसकी आंखों में खून उतर आया। मैं उसकी ओर बढ़ता रहा, लेकिन एक ही पल में वह खूंखार रूप धारण कर मेरे सामने आ गई। मैं चीखते हुए बिस्तर से उठ बैठा। पूरे शरीर पर पसीना था और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन इतना सजीव कि मेरे मन में भय की लहर दौड़ गई थी। अगले दिन सुबह हवेली में हलचल हुई। मैंने दरवाजे की घंटी सुनी और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सोनिया खड़ी थी। सोनिया मेरी बचपन की दोस्त थी, लेकिन कई सालों से उससे मुलाकात नहीं हुई थी। वह अब एक इतिहासकार थी और उसने इस हवेली और इसके इतिहास पर कई शोध किए थे। उसने मुझे बताया कि ताऊ जी के निधन के बाद वह मुझे मिलने आना चाहती थी, क्योंकि उसे हवेली से जुड़ी कुछ पुरानी बातें पता चली थीं। सोनिया ने हवेली के बारे में अपने शोध की बात शुरू की। उसने कहा कि इस हवेली के साथ कई रहस्यमय घटनाएं जुड़ी हैं, जिनके बारे में गांव वाले भी बात करते हैं। कुछ लोग तो इसे श्रापित मानते हैं। मैंने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, क्योंकि रात के सपने और ताऊ जी की डायकाली किताब की बातें अब मुझे और भी संदिग्ध लगने लगी थीं। सोनिया की उपस्थिति ने मुझे थोड़ा साहस दिया, लेकिन मेरे मन में अब भी वह डर बैठा था जो पिछली रात के सपने से उभरा था। सोनिया के साथ हवेली के उन हिस्सों की खोज शुरू की जो वर्षों से बंद पड़े थे। यह हवेली इतनी विशाल थी कि कुछ कमरों को तो मैंने बचपन में भी नहीं देखा था। सोनिया को इतिहास में गहरी रुचि थी, इसलिए वह हर कोने की बारीकी से जांच कर रही थी। हम धीरे धीरे हवेली के पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई थी। यहां की दीवारें सड़ी गली लग रही थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही हम उस कमरे के पास पहुंचे जिसका जिक्र ताऊ जी की काली किताब में था, मेरे शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। सोनिया ने भी महसूस किया। वह रुककर बोली, यह जगह अजीब लग रही है अविनाश। मुझे भी ऐसा ही लगा। उस कमरे का दरवाजा जंग लगा और बंद था, लेकिन उसके पास जाते ही जैसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। कमरे के पास खड़े होते ही मेरे सिर में हल्का दर्द शुरू हो गया और मैं थोड़ा लड़खड़ा आया। सोनिया ने मुझे संभाला और बोली, यहां कुछ तो गलत है। कमरे के आसपास की हवा इतनी ठंडी थी कि हमारे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। इस जगह में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। हमने तय किया कि यहां और गहराई से पड़ताल करनी होगी। रात को हवेली के माहौल ने मुझे सोने नहीं दिया। दिमाग में उस कमरे के पास की ठंडक और अजीब ऊर्जा बार बार लौट कर आ रही थी। मैं सोचने लगा कि आखिर ताऊ जी उस कमरे को क्यों बंद रखना चाहते थे। मैंने फिर से उनकी काली किताब निकाल दी, इस उम्मीद में कि शायद मुझे कुछ और सुराग मिल जाए। कुछ पन्ने पलटते ही मेरी नजर एक नए पन्ने पर पड़ी जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। उस पन्ने में ताऊ जी ने हवेली में फंसी एक यक्षण का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि वह यक्षिणी जिसका नाम शकुंतला था, इस हवेली में सदियों से बंद है। हमारे पूर्वजों ने अमृता की लालसा में उससे एक समझौता किया था। शकुंतला ने उन्हें अमृता का वरदान देने का वादा किया, लेकिन बदले में वह इस हवेली में कैद हो गई और तब से हर पीढ़ी में एक पुरुष को यक्षिणी की ओर खिंचाव महसूस होता है। ताऊ जी ने साफ लिखा था कि इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है और इसलिए वह उस कमरे को हमेशा बंद रखते थे। मैंने यह सब पढ़ते ही खुद को और भी बेचैन महसूस किया। मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्या मैं भी उसी श्राप का हिस्सा हूं? अगली सुबह मैंने और रासोनिया ने तय किया कि हमें इस बारे में गांव के पुजारी पुरोहित जी रामू काका से बात करनी चाहिए। पुरोहित जी रामू काका हमारे परिवार के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वह हवेली और उसके इतिहास से परिचित थे। जब हम मंदिर पहुंचे तो पुरोहित जी ने हमें देखकर कहा, मुझे पता था कि तुम लोग आओगे। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उन्होंने हमें अंदर बुलाया और बैठने का इशारा किया। हमने उन्हें हवेली के बारे में सब कुछ बताया। ताऊ जी की काली किताब, वह बंद कमरा और यक्षिणी की कहानी। पुरोहित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने अमृता पाने के लिए शकुंतला नाम की यक्षिणी से समझौता किया था, लेकिन यह समझौता एक श्राप में बदल गया। हर पीढ़ी में
एक पुरुष को वह यक्षण अपनी ओर खींचती है। अगर वह पुरुष उसकी आत्मा को अर्पित कर दे तो वह इस श्राप से मुक्त हो जाती है और उसकी आत्मा को अमृता मिल जाती है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुरोहित जी की बातों में एक सच्चाई थी जो मेरे अंदर डर पैदा कर रही थी। क्या मैं अगला शिकार था? रात का समय था। हवेली में सब कुछ शांत था, लेकिन मेरा मन अशांत था। पुरोहित जी की बातों ने मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। जैसे ही मैं सोने की कोशिश करने लगा, वही सपना फिर से शुरू हो गया। इस बार यह सपना और भी जीवंत था। मैंने खुद को फिर से उस पुराने हिस्से में पाया जहां वह कमरा था। उस कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर शकुंतला खड़ी थी। उसकी सुंदरता फिर से मेरे दिल में अजीब सा खिंचाव पैदा कर रही थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और मैं उसकी ओर खींचता चला गया। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसकी छुन से एक अजीब सी गर्मी मेरे शरीर में फैल गई। लेकिन फिर अचानक उसका रूप बदल गया। उसकी सुंदरता एक भयानक चेहरे में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके लंबे नाखून मेरे चेहरे की ओर बढ़ने लगे। अविनाश, उसकी आवाज जैसे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं चीखते हुए जाग गया और चारों ओर देखा। कमरा वही था, लेकिन मेरे शरीर में एक डरावना कंपन था। यह सपना नहीं था, यह यक्षण थी जो मुझसे संपर्क कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं धीरे धीरे यक्षिणी के बारे में और सोचने लगा। उसकी छवि बार बार मेरे दिमाग में आने लगी। मैं जानता था कि यह गलत था, लेकिन उसके प्रति खिंचाव बढ़ता जा रहा था। हर बार जब मैं उसकी सोच में डूबता, मुझे लगता कि वह मेरे आसपास ही कहीं है। सोनिया ने मुझसे कई बार पूछा कि मैं इतना खोया हुआ क्यों हूं, लेकिन मैं उसे सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सब मेरे मन की कल्पना है या वास्तव में कुछ हो रहा है। शकुंतला का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी छुआन, सब कुछ इतना वास्तविक था कि मैंने खुद को कई बार उसके पास जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अब मेरे सपने और मेरी वास्तविकता के बीच का फर्क मिटने लगा था। कभी कभी मुझे लगता कि वह सचमुच मेरे पास है, मेरी ओर देख रही है, मुझे बुला रही है। क्या यह वही श्राप था जिसके बारे में ताऊ जी ने चेतावनी दी थी? मैं इस जाल में फंसता जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बचा जाए। पुरोहित जी रामू काका से फिर मुलाकात हुई। उनके पास हवेली के अतीत और यक्षिणी के रहस्य के बारे में बहुत कुछ जानने को था। मैंने और सोनिया ने उन्हें बताया कि हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुरोहित जी ने गहरी सांस ली और बोले, शकुंतला केवल एक यक्षिणी नहीं थी, वह एक देवी थी। प्राचीन काल की उसे श्रापित करने की कहानी बहुत दर्दनाक है। उन्होंने बताया कि शकुंतला का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी सुंदरता और शक्तियों के कारण वह देवताओं के बीच प्रतिष्ठित हो गई। उसे एक देवता से प्रेम हो गया, लेकिन जब उसने उस देवता से विवाह की इच्छा जताई तो वह देवता उसे धोखा देकर किसी और से विवाह कर बैठा। शकुंतला का दिल टूट गया और वह बदले की आग में जलने लगी। वह अमृता के वादे के साथ कई लोगों को फंसाने लगी, जिनमें मेरे पूर्वज भी शामिल थे। उन्होंने अमृता की लालसा में उसके जाल में फंसकर उसे इस हवेली में बुलाया, लेकिन उसकी शर्तें जानबूझकर अनदेखी कर दी। वह अब श्रापित आत्मा बन गई थी, जो केवल पुरुषों की आत्माओं से अपनी शक्ति बनाए रख सकती थी। पुरोहित जी ने बताया कि शकुंतला के अमर होने की कहानी कोई साधारण किस्सा नहीं था। वह अमृत प्राप्त करने के लिए साधारण यक्षिणी नहीं बनी, उसने अपनी आत्मा को शापित किया था। एक बार जब उसने यह शक्ति पाली तो उसे अपनी अमृता को बनाए रखने के लिए हर पीढ़ी के पुरुषों की आत्माओं को वश में करना पड़ता था। यह अमृता ना तो कोई आशीर्वाद थी और ना ही वह इसे छोड़ना चाहती थी। उन्होंने आगे कहा, शकुंतला ने अविनाश तुम्हारे पूर्वजों को धोखे में रखा था। उसने उन्हें अमृता का वादा किया, लेकिन इसके बदले में उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए बांध लिया। इसलिए तुम्हारे ताऊ जी ने उस कमरे को बंद रखा ताकि शकुंतला का प्रभाव तुम पर ना पड़े। लेकिन अब वह जाग गई है।
मैंने यह सुनकर अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस की तो शकुंतला की अमृता का राज यही था। वह हमें, मेरे परिवार को सदियों से अपने जाल में फंसाए हुए थी। मैं जानता था कि अब मेरी आत्मा उसकी अगली चाहत थी। इस हवेली के साथ मेरा संबंध और गहरा हो गया था और यह अब सिर्फ एक भूतिया हवेली नहीं रही, यह अब मेरे जीवन और मौत की कहानी बन चुकी थी। सोनिया ने पुरोहित जी की बात ध्यान से सुनी और फिर उसने मुझसे कहा, अविनाश, यह बहुत गंभीर है। तुम यक्षिणी की शक्ति को समझ नहीं पा रहे हो। वह तुम्हें धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रही है। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह मेरे लिए चिंतित थी और यह उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। तुम्हें उससे दूर रहना होगा अविनाश। अगर तुम उसके प्रभाव में आ गए तो वह तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लेगी। तुम्हारी आत्मा उसकी हो जाएगी और तब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे। सोनिया की बातें मुझे हिला रही थी। मैं जानता था कि वह सही कह रही है, लेकिन फिर भी शकुंतला का आकर्षण मेरे मन में गहराता जा रहा था। सोनिया ने कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अगर हम समय रहते इसका हल नहीं ढूंढते तो यह तुम्हारी जान ले लेगी। उसकी चेतावनी ने मेरे अंदर एक हलचल पैदा कर दी, लेकिन मैं खुद को उसकी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं कर पा रहा था। मैं शकुंतला की ओर खींचता जा रहा था और यह खिंचाव अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं दौराहे पर खड़ा था। एक तरफ सोनिया की चेतावनी थी, उसकी तर्कपूर्ण बातें और पुरोहित जी का कहा हुआ सच। दूसरी तरफ शकुंतला थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं जानता था कि यह आकर्षण मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह खिंचाव मुझे रोक नहीं पा रहा था। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता, शकुंतला मेरे सपनों में आती और मुझे अपनी ओर बुलाती। उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसकी छुअन, सब कुछ इतना वास्तविक लगता था कि मैं चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। दिन दिन मेरा संघर्ष बढ़ता जा रहा था। जब मैं जागता तो सोनिया की बातें याद आती, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता। मैं जैसे खुद को शकुंतला के करीब पाता। मेरी आत्मा और मन दोनों ही उसकी मोहक के जाल में फंसते जा रहे थे। हर कदम मुझे उसकी ओर ले जा रहा था और मैं खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए मुझे खुद से सवाल करना पड़ा, क्या मैं भी वही गलती दोहरा रहा हूं जो मेरे पूर्वजों ने की थी? क्या मैं भी उसी श्राप का हिस्सा बनने जा रहा हूं? यह सवाल मुझे अंदर से तोड़ने लगा था, लेकिन शकुंतला की शक्ति मुझ पर हावी हो रही थी और इस संघर्ष ने मुझे भीतर से कमजोर कर दिया था। अब सपने भी सिर्फ सपने नहीं रहे थे, वे धीरे धीरे मेरी वास्तविकता में बदलने लगे थे। शकुंतला अब केवल सपनों में नहीं बल्कि दिन के समय भी मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगी थी। कभी कभी हवेली के किसी कोने में उसकी छाया दिखती तो कभी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती। एक रात मैंने उसकी उपस्थिति इतनी नजदीक महसूस की कि मैं जैसे पूरी तरह उसके प्रभाव में आ गया। उसने मुझे अपने पास बुलाया। इस बार यह सपना नहीं था, मैं जागते हुए उसे देख सकता था। वह धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी आंखों में वही महकता थी। वह मेरे बालों को छूने लगी और उसकी छुअन से मेरा शरीर सिहर उठा। अविनाश, उसने धीमी मधुर आवाज में मेरा नाम लिया और मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं जानता था कि यह एक खेल है, उसका खेल, जिसमें वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर बार मैं खुद को उसकी ओर खींचता हुआ पाता। उसकी मोहक से बच पाना मुश्किल था। जैसे जैसे वह मेरे करीब आई, मैं उसकी आंखों में देखता रहा। तुम्हें मेरे साथ आना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सम्मोहन था जिसे अनसुना करना मेरे बस में नहीं था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं एक और कदम बढ़ाता तो मैं भी उस श्राप का हिस्सा बन जाता। पिछले कुछ दिनों से मैं खुद को बदलता हुआ महसूस कर रहा था। मेरे विचार, मेरे भाव, सब कुछ धीरे धीरे बदल रहे थे। पहले मैं हवेली और उसकी रहस्यमयी कहानियों से दूर रहना चाहता था, लेकिन अब हर समय मेरा मन शकुंतला के बारे में सोचता था। दिन हो या रात, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता था। उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज,
सब कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। कई बार मैं सोचता कि यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन फिर मुझे लगता कि यह सब सच है। हवेली में रहते हुए अब मुझे हर जगह उसकी उपस्थिति का एहसास होता। ऐसा लगता जैसे वह हर कोने में छिपी हुई हो, मुझे देख रही हो, मेरे साथ हर पल मौजूद हो। जब मैं सोता तो वह मेरे सपनों में आती, और जब जागता तो उसके विचार मेरे मन में होते। मेरे इस बदलते व्यवहार को लेकर सोनिया ने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। मेरे लिए अब शकुंतला सबसे महत्वपूर्ण हो चुकी थी। उसका आकर्षण ऐसा था कि मैं अपने दोस्तों, परिवार और यहां तक कि खुद से भी कटने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को कैसे इस खतरनाक खेल में फंसने से रोकूं। सोनिया को मेरी हालत देखकर गहरी चिंता होने लगी थी। वह हर समय मेरी देखभाल करने की कोशिश करती, लेकिन मैं उसकी बातों को अनदेखा करने लगा था। उसने मुझसे कई बार कहा, अविनाश, तुम बदल रहे हो, तुम इस हवेली के जाल में फंसते जा रहे हो। यह यक्षिणी तुम्हारे साथ खेल रही है, तुम उसे नहीं समझ रहे हो। लेकिन मैं उसकी बातों पर हंस देता और उसे यह कहकर डाल देता कि वह सिर्फ डर रही है। सोनिया ने पुरोहित जी, रामू काका से भी मेरी हालत के बारे में बात की, लेकिन जब भी वह मुझे समझाने की कोशिश करती मैं झुंझला उठता। मुझे लगता था कि वह मुझे रोकना चाहती है, जबकि मेरे मन में शकुंतला के प्रति एक अलग तरह की महकता बढ़ती जा रही थी। सोनिया का चेहरा दिन ब दिन चिंतित होता जा रहा था। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने हवेली छोड़ने का सुझाव भी दिया, लेकिन अब मेरे लिए यह संभव नहीं था। मैं खुद को इस जगह से दूर नहीं कर सकता था। मेरा मन, मेरी आत्मा, सब कुछ इस हवेली में बंध चुका था, और सोनिया की चेतावनी मेरे कानों में बेअसर होने लगी थी। हवेली में अजीब घटनाओं का सिलसिला भी बढ़ने लगा था। रात होते ही हवेली में डरावनी आवाजें गूंजने लगतीं। कभी दरवाजे अपने आप खुलने लगते, तो कभी हवा में किसी के चलने की आहट सुनाई देती। नौकर चाकर भी अब हवेली में ज्यादा देर रुकने से डरने लगे थे। कई बार ऐसा होता कि रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे खटखट नहीं की आवाज सुनाई देती, लेकिन दरवाजे खोलने पर वहां कोई ना होता। एक रात हवेली के सबसे पुराने कमरे की खिड़की अचानक अपने आप खुल गई। कमरे में घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसने मुझे जैसे किसी अदृश्य शक्ति का एहसास कराया। मुझे लगने लगा था कि शकुंतला हर जगह मौजूद है। हवेली के हर कोने में उसकी उपस्थिति थी। उसका मोहक जादू हवेली पर हावी होता जा रहा था। नौकरों ने भी हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया था। वे कहते थे कि यहां अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। मेरे लिए यह सब सुनना बहुत अजीब था, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं मैं जानता था कि यह सब यक्षिणी के कारण हो रहा है। हवेली में घटने वाली हर घटना अब मुझे शकुंतला की ओर इशारा करती महसूस होती थी। फिर एक रात ऐसा हुआ जो अब तक सिर्फ सपनों में होता आया था। मैं हवेली के गलियारों में टहल रहा था, जब अचानक मुझे सामने से एक छाया आती दिखाई दी। मेरे कदम खुद संगीत। वह खुदा, उसने धीरे धीरे मेरे पास आकर कहा, अविनाश, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, है ना? उसकी आवाज में एक अजीब सम्मोहन था। मैं कुछ भी कहने या समझने की स्थिति में नहीं था। मैंने खुद को उसके करीब जाते देखा। उसकी उपस्थिति मेरे अंदर एक अजीब सा खिंचाव पैदा कर रही थी। मैंने महसूस किया कि यह वही क्षण था जिसका वह इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हवेली के सबसे पुराने कमरे की ओर खींचने लगी। मुझे उसकी आंखों में गहरी महकता और खतरनाक इरादे साफ दिख रहे थे, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। जब मैं उसके साथ उस कमरे में गया तो मुझे एहसास हुआ कि अब मैं उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका हूं। अगले दिन पुरोहित जी, रामू काका हवेली में आए। उनकी आंखों में चिंता और डर था। उन्होंने मुझसे कहा, अविनाश, अब भी समय है। तुम्हें उस यक्षिणी से दूर रहना होगा। वह तुम्हें पूरी तरह अपने वश में कर चुकी है, लेकिन तुम उससे बच सकते हो। अगर तुम उसके और करीब गए तो तुम्हारी आत्मा भी उसके साथ बंध जाएगी।
पुरोहित जी की यह चेतावनी मेरी आत्मा को झकझोरने वाली थी, लेकिन अब मैं खुद को रोकने की हालत में नहीं था। मैंने उनसे कहा, पुरोहित जी, मैं जानता हूं कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं उसकी महकता से बच नहीं सकता। वह मुझे पूरी तरह अपने वश में कर चुकी है। पुरोहित जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अविनाश, यह मोह तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएगा। शकुंतला का यह खेल तुम्हारी आत्मा के लिए खतरा है। अगर तुम उसकी ओर एक भी कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारा अंत निश्चित है। उनके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन मैं अब खुद को रोकने की हालत में नहीं था। मुझे पता था कि मैं उस यक्षिणी के खेल का शिकार बन चुका था और शायद अब मेरा अंत करीब था। धीरे धीरे मुझे शकुंतला के असली मकसद का एहसास होने लगा। पहले मुझे लगा था कि वह सिर्फ मेरी आत्मा को अपने वश में करना चाहती है, लेकिन अब स्थिति कहीं अधिक खतरनाक दिखाई देने लगी थी। हर मुलाकात के बाद मुझे लगने लगा था कि वह केवल मेरी आत्मा ही नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। वह मुझे पूरी तरह से अपनी परछाई बना लेना चाहती थी, ताकि मैं उसी के अनुसार जीवन जीऊं, उसके इशारों पर चलूं और उसके बिना कुछ भी सोच ना सकूं। शकुंतला की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थीं। उसका आकर्षण धीरे धीरे मुझे घेरने लगा था। वह मेरे सपनों के साथ साथ मेरी वास्तविक जिंदगी में भी घुस बैठ कर रही थी। मुझे लगने लगा था कि वह सिर्फ हवेली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह हर जगह है, मेरे विचारों में, मेरे ख्वाबों में, और अब मेरे जीवन में भी मैं उसकी बंदिशों में फंसता जा रहा था। उसके असली मकसद का पता चलने पर मेरी घबराहट और बढ़ गई। अब यह सिर्फ एक अजीब रिश्ता नहीं था, यह मेरी आजादी और मेरी पहचान को छीन का खेल था। वह मुझे अपने वश में लेकर अपनी शक्तियों को और बढ़ाना चाहती थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वह सिर्फ अमृता की भूखी नहीं थी, बल्कि मेरे जैसे पुरुषों की आत्माओं को बंधक बनाकर अपनी सत्ता को मजबूत बनाना चाहती थी। मुझे अब अपनी हालत का पूरा एहसास होने लगा था। मैं शकुंतला के मोहपाश में बुरी तरह फंस चुका था, लेकिन फिर भी अंदर से मेरी आत्मा चीख रही थी कि मुझे इससे बाहर निकलना होगा। मैं बार बार से सवाल करता, क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि खुद को इस जाल से नहीं निकाल सकता? पर जवाब नहीं मिलता। हर बार जब मैं उससे दूर जाने की कोशिश करता तो उसका चेहरा, उसकी आवाज और उसकी महकता मुझे वापस खींच लाते। मैं हर दिन खुद को उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस करता, जैसे कोई अदृश्य डोर मुझे खींच रही हो। मेरे दिमाग और दिल में लगातार द्वंद्व चल रहा था। एक और मेरा विवेक मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता सुझाता था, तो दूसरी ओर मेरा दिल और शरीर उसकी ओर बढ़ते चले जाते थे। यह संघर्ष इतना गहरा था कि कई बार मैं खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाता था। हर रात मुझे लगता कि मैं उसे देखकर खुद को काबू में रखूंगा, लेकिन उसकी मौजूदगी में मेरी सारी कोशिशें बेकार हो जाती थीं। वह मुझे एक ऐसे जाल में बांध चुकी थी जिससे निकल पाना अब असंभव सा लग रहा था। सोनिया मेरी इस हालत को देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर कुछ किया नहीं गया तो मैं हमेशा के लिए शकुंतला के शिकंजे में फंस जाऊंगा। उसने मेरे बचपन की यादों, पुरानी कहानियों और उस काली किताब के आधार पर हवेली से जुड़े रहस्यों को समझने की कोशिश शुरू की। सोनिया का अध्ययन और उसकी समझ इस मामले में बहुत काम आई। एक दिन उसने एक पुरानी किताब में हवेली और यक्षणों से जुड़े श्राप और उनसे मुक्त होने के तरीकों के बारे में जानकारी पाई। किताब में यह लिखा था कि अगर यक्षिणी और जिस पर वह श्राप डालती है उनके बीच के संबंध को एक खास रात के दौरान तोड़ा जाए तो उस इंसान की आत्मा को यक्षिणी से मुक्त किया जा सकता है। लेकिन यह आसान नहीं था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था यक्षिणी की ताकत को उसकी आंखों के सामने नष्ट करना। सोनिया ने यह जानकारी मुझे दी, लेकिन मैं उसकी बातों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं अब तक शकुंतला के मुंह में इतना डूब चुका था कि मुझे उसके बिना कुछ भी नहीं दिखाई देता था। फिर भी सोनिया ने हार नहीं मानी। वह जानती थी
कि यह मेरे बचने का आखिरी मौका है। सोनिया की किताब में लिखे हुए उपाय को आजमाने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं था। वह मुझे समझाने लगी कि अगर हम उस खास रात में शकुंतला की आंखों के सामने उसकी शक्ति को तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो मैं हमेशा के लिए उससे मुक्त हो सकता हूं। इस विधि को करने के लिए सोनिया ने पुरोहित जी रामू काका की मदद ली, जिन्होंने हवेली के इतिहास और यक्षणों के बारे में गहरी जानकारी रखी थी। पुरोहित जी ने भी इस विधि को करने का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यह बेहद खतरनाक है। अगर हम इसमें असफल होते हैं तो शकुंतला का गुस्सा और ताकत बढ़ जाएगी और तब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। सोनिया ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि अगर हम सफल हुए तो मैं हमेशा के लिए इस श्राप से छुटकारा पा सकता हूं। उसने कहा, अविनाश, यह तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। अगर हम इस रात को शकुंतला के सामने उसकी शक्ति को तोड़ने में सफल हो गए तो वह तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। अब मेरे पास यह विधि आजमाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। नहीं, मैंने खुद को इस आखिरी कोशिश के लिए तैयार किया। जैसे ही शकुंतला को मेरी और सोनिया की योजना का पता चला, उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली हो गई। उसने मुझे चेतावनी दी, अविनाश, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ हमेशा के लिए बंध चुकी है। उसकी आवाज में अब मोहक की जगह गुस्सा और प्रतिशोध था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने साफ कर दिया कि वह मुझे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। वह मुझे अपने शिकंजे में पूरी तरह जकड़ चाहती थी। अब मेरे लिए यह एक एक भयानक लड़ाई थी, जिसमें मेरी जान और आत्मा दोनों दांव पर थी। शकुंतला अब मेरे हर कदम पर नजर रखने लगी थी। वह हवेली में और अधिक शक्तिशाली हो गई थी। हर रात उसका डरावना चेहरा मेरे सामने आता और हर बार वह मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती। मैं समझ गया था कि यह मेरी आखिरी रात हो सकती है। सोनिया और पुरोहित जी रामू काका ने आखिरकार वह योजना बना ली थी जो मेरी आखिरी उम्मीद थी। योजना इस बात पर आधारित थी कि एक विशेष मंत्र और यंत्र के माध्यम से शकुंतला की शक्ति को तोड़ा जा सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान मुझे उस तंत्र के केंद्र में होना था, क्योंकि शकुंतला की आत्मा मेरे साथ बंधी हुई थी। पुरोहित जी रामू काका ने बताया कि शकुंतला को हवेली के मंदिर में एक खास तंत्र से बुलाना पड़ेगा, जहां उसकी शक्ति सीमित हो जाएगी। लेकिन यह तभी संभव था जब मैं खुद को उसके आकर्षण से मुक्त कर सकूं। इस रात का डर मुझ पर हावी हो रहा था। हवेली में गहरी चुप्पी छाई हुई थी, लेकिन मैं जानता था कि यह चुप्पी लंबे समय तक नहीं टिकेगी। मुझे शकुंतला के आने का डर था, लेकिन उससे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर मैं असफल हो गया तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए उसके साथ बंधी रहेगी। सोनिया और पुरोहित जी की योजना में सब कुछ ठीक लग रहा था, पर मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस भयावह रात का सामना कर पाऊंगा। जितनी ही जल्दी रात गहराने लगी, मेरा डर उतना ही बढ़ने लगा। मेरी सांसें भारी हो रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे जकड़ रही हो। सोनिया और पुरोहित जी ने मुझसे कहा था कि मुझे मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस भयावह शक्ति के सामने कैसे टिक पाऊंगा। शकुंतला के मोह का जादू इतना गहरा था कि मैंने खुद को उसके बिना अस्तित्वहीन महसूस करना शुरू कर दिया था। मेरे मन में लगातार द्वंद्व चल रहा था। एक और मुझे सोनिया और पुरोहित जी रामू काका पर भरोसा था, पर दूसरी ओर शकुंतला का आकर्षण मुझे कमजोर बना रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने एक बार भी हार मानी तो शकुंतला मुझ पर हावी हो जाएगी। हर कदम जो मैं मंदिर की ओर बढ़ा रहा था वह मुझे और ज्यादा डरा रहा था। मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी महसूस हो रही थी। मेरी आत्मा को जैसे किसी ने जकड़ रखा था। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मैं शकुंतला के जाल से मुक्त हो सकूंगा? लेकिन जवाब मिलना मुश्किल था। सोनिया और पुरोहित जी रामू काका ने हवेली के पुराने मंदिर में सारी तैयारियां शुरू कर दी। मंदिर हवेली के सबसे पुराने हिस्से में था और वर्षों से बंद पड़ा था। यहां तक आना ही अपने आप में एक भयावह अनुभव था।
दीवारों पर लगे देवी देवताओं के चित्र भी जैसे जीवन में आ गए थे, जैसे वह भी इस निर्णायक रात का गवाह बनने को तैयार हो। पुरोहित जी रामू काका ने मंदिर के बीच में एक विशेष यंत्र बनाया, जिसमें चारों ओर रक्षात्मक मंत्रों का घेरा था। उन्होंने बताया कि इस घेरे के बाहर शकुंतला की शक्ति पूरी तरह से काम नहीं कर सकेगी, और अगर हम सफल हुए तो वह इस घेरे में प्रवेश नहीं कर पाएगी। सोनिया ने दीपक जलाया और पुरोहित जी ने तंत्र की पूजा शुरू की। वे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिनकी गूंज पूरे मंदिर में फैल रही थी। हवा में एक अलग सी थिरकन महसूस हो रही थी, जैसे कि यह पूजा शकुंतला को खींच रही हो। मैं मंदिर के बीच में बैठा था, घबराहट से पसीने में डूबा हुआ, लेकिन पुरोहित जी और सोनिया की उपस्थिति से मुझे थोड़ी सांत्वना मिल रही थी। उनके विश्वास ने मुझे कुछ हिम्मत दी थी, लेकिन शकुंतला के आक्रमण का डर मेरे दिल में छिपा हुआ था। जैसे ही तंत्र की पूजा चरम पर पहुंची, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले हल्की हल्की हवा चल, फिर धीरे धीरे वह तूफान में बदल गई। हवेली के चारों ओर भयंकर आंधी चलने लगी। बिजली की चमक ने आकाश को चीर दिया। हवा के साथ चीखने की आवाजें भी आने लगीं, जो शकुंतला की उपस्थिति का संकेत थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा वातावरण हमारे खिलाफ हो गया हो। अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से धमाके के साथ खुल गए। शकुंतला ने अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रवेश किया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका रूप पहले से कहीं अधिक भयानक हो चुका था। उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अविनाश, तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी है। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी और मैं अंदर से टूटने लगा। उसने अपने हाथों से हवेली की दीवारों को हिलाना शुरू कर दिया। बिजली के कड़कने से पूरा मंदिर थरथरा लगा। पुरोहित जी रामू काका और सोनिया ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन शकुंतला ने उन पर भी हमला करना शुरू कर दिया। वह हवा में तैरती हुई मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें मुझे जकड़ की कोशिश कर रही थी जब शकुंतला पूरी तरह से मुझे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ी। मैंने आखिरी कोशिश की। मुझे पुरोहित जी रामू काका के बताए मंत्र याद आए। मैंने पूरी शक्ति से उन मंत्रों को दोहराना शुरू किया, जबकि मेरी आवाज कांप रही थी। रामू काका के बताए मंत्र याद आए। मैंने पूरी शक्ति से उन मंत्रों को दोहराना शुरू किया, जबकि मेरी आवाज कांप रही थी। जैसे जैसे मैंने मंत्रों का उच्चारण किया, एक अद्भुत शक्ति ने मुझे घेर लिया। चंद्र की आंखों में गुस्से की जगह धीरे धीरे भय दिखने लगा। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। मंत्रों की गूंज से जैसे उसकी जादुई ताकतें टूटने लगीं। उसकी सुंदरता अब एक भयानक रूप में बदलने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया, उसकी त्वचा सड़ने लगी और उसकी आंखों की रोशनी बुझने लगी। अब वह मोहक यक्षण नहीं थी, बल्कि एक भयानक श्रापित आत्मा थी, जो अपनी ताकत खोने की कगार पर थी। शकुंतला की चीखें हवेली में गूंजने लगीं, लेकिन मैं मंत्र पढ़ना बंद नहीं कर सकता था। यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। पुरोहित जी भी मंत्रों का उच्चारण तेजी से कर रहे थे और सोनिया मेरी मदद के लिए पूरे विश्वास से खड़ी थी। शकुंतला की शक्ति अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे उस यंत्र के भीतर कैद होने लगी, जिसे पुरोहित जी रामू काका ने तैयार किया था। उसकी चीखें और भी जोरदार हो गईं और एक आखिरी झटके के साथ वह गायब हो गई। हवेली में शांति छा गई। शकुंतला के गायब होते ही मैं थोड़ी देर के लिए राहत महसूस करने लगा था, लेकिन मुझे यह आभास था कि यह सब अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसकी उपस्थिति अब भी हवेली में महसूस हो रही थी, जैसे कोई छाया पीछे रह गई हो। अचानक हवेली के दरवाजे और खिड़कियां फिर से जोर जोर से धमक लगी। हवेली के चारों ओर एक अनजानी शक्ति मंडराने लगी और मुझे महसूस हुआ कि शकुंतला अपनी आखिरी कोशिश करने वाली थी।
मुझे याद आया कि पुरोहित जी रामू काका ने कहा था कि श्राप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मुझे आखिरी बार अपनी आत्मा की पूरी शक्ति लगानी होगी। तभी अचानक शकुंतला एक धुएं के रूप में प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें अब पहले जैसी मोहक नहीं थीं, बल्कि गुस्से और हताशा से भरी थीं। उसने मुझ पर हमला करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। मंत्रों की शक्ति से उसे आगे बढ़ने में मुश्किल होने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे जैसे मैंने मंत्र पढ़ा, उसकी शक्ति कम होती गई। मैंने महसूस किया कि यह उसका आखिरी प्रयास था और मुझे उसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना था। शकुंतला कमजोर होती चली गई। उसकी आक्रामकता खत्म होने लगी। मैं मंत्रों का उच्चारण करता रहा और धीरे धीरे शकुंतला पूरी तरह से कमजोर पड़ने लगी। उसकी चीखें और आक्रमण धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। हवेली के अंदर की ऊर्जा अब बदलने लगी थी। शकुंतला के ऊपर अब मेरे मंत्रों का असर साफ दिख रहा था। वह मेरी ओर अंतिम बार देखती हुई कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज अब केवल एक हल्की फुसफुसाना करर रह गई थी। यह स्पष्ट था कि उसकी शक्ति खत्म हो रही थी। वह अब उस मोहक और शक्तिशाली यक्षिणी नहीं थी जो कभी मेरे जीवन पर हावी हो गई थी। उसकी आत्मा अब एक कमजोर लाचार सी छाया में बदल चुकी थी। अंततः उसने अपनी अंतिम सांस ली। उसकी उपस्थिति पूरी तरह से धुएं में बदल गई और हवेली से गायब हो गई। उस क्षण मैंने महसूस किया कि मैं शकुंतला के श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो गया था। यह विदाई भले ही उसके लिए दर्दनाक रही हो, लेकिन मेरे लिए यह एक नई शुरुआत की तरह थी। शकुंतला की आत्मा अब हवेली के अंदर कहीं नहीं थी। हवेली का अजीब सन्नाटा अब शांति में बदल चुका था। मुझे उस सुकून का एहसास हुआ जिसका मैंने इतने लंबे समय से इंतजार किया था। शकुंतला के जाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतार दिया हो। हवेली के अंदर की ठंडक अब गर्माहट में बदल चुकी थी। हवा का वह डरावना शोर अब शांत हो चुका था और हवेली के कमरे भी अब पहले जैसे नहीं लगे। मैं खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा और एक नई दुनिया मेरे सामने खुलती नजर आई। मेरे मन में डर नहीं रहा। मुझे महसूस हुआ कि मैं एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहा हूं, जहां शकुंतला का कोई असर नहीं होगा। मेरे दिल और दिमाग से वह बोझ जो इतने महीनों से मुझ पर हावी था, अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैं पहली बार खुद को स्वतंत्र महसूस कर रहा था। यह मुक्ति केवल शकुंतला से नहीं थी, बल्कि उस हवेली से, उस अतीत से थी जिसने मेरे परिवार को पीढ़ियों तक जकड़ रखा था। मैंने अपने आसपास देखा और हवेली में एक सुकून भरा माहौल था। वह पुरानी भयावह ऊर्जा अब कहीं नहीं थी। सोनिया मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष और खुशी की झलक थी। पुरोहित जी, रामू काका ने भी संतुष्ट होकर सिर हिलाया। मैंने महसूस किया कि अब मेरे जीवन का सबसे कठिन अध्याय खत्म हो चुका था। सोनिया ने मेरे पास आकर धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में वह सब कुछ था जो मैं महसूस कर रहा था। मुक्ति, सुकून और एक नई शुरुआत की चाहत। वह हमेशा से मेरी साथी रही थी, लेकिन अब हमारे रिश्ते में एक नई गहराई आ चुकी थी। उस रात के बाद हमें एहसास हुआ कि हम केवल दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के लिए कुछ और भी थे। सोनिया ने मुझे बताया कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो। और मैंने भी महसूस किया कि अब मैं इस पुराने श्रापित अतीत को छोड़कर उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूं। शकुंतला के जाने के बाद हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत की संभावना खुल गई थी। हम दोनों ने मिलकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया। सोनिया ने कहा, अब जब यह सब खत्म हो गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस हवेली को पीछे छोड़ दो। अविनाश, यह श्रापित जगह अब हमारे किसी काम की नहीं है। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी। मैंने महसूस किया कि अब मुझे इस जगह से आगे बढ़ना ही होगा। हमने एक साथ फैसला किया
कि इस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। पुरोहित जी, रामू काका ने भी सहमति जताई कि इस श्रापित जगह का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई और इस श्राप का शिकार न बने। हमने तय किया कि हवेली को बंद करने से पहले हम सारे पुराने कमरों को पूरी तरह से सील कर देंगे और मंदिर में एक आखिरी पूजा करके उसकी रक्षा करेंगे। अगले दिन हमने यह काम शुरू किया। हवेली के सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया और मंदिर में एक अंतिम पूजा की गई। पुरोहित जी, रामू काका ने कहा कि अब इस हवेली में किसी की आत्मा नहीं भटकेगी। शकुंतला का श्राप अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मैंने हवेली को अंतिम बार देखा। यह वह जगह थी जिसने मेरे जीवन को बदल दिया था, लेकिन अब इसे पीछे छोड़ने का समय आ गया था। सोनिया मेरे साथ थी और हमारे सामने एक नई जिंदगी थी। हम दोनों ने मिलकर हवेली के दरवाजे बंद किए और हमेशा के लिए वहां से चले गए। अब यह कहानी खत्म हो चुकी थी। श्राप का अंत हो चुका था और हम दोनों ने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा दिया था।